दुनिया में कितनी सारी अमेजिंग जगह हैं। ऐसी ही एक जगह थी, एक बड़ा हरा भरा फॉरेस्ट। ऊंचे ऊंचे पेड़ आसमान तक पहुंचते थे। उनके पत्तों ने एक हरी छत बना रखी थी। सूरज की रोशनी इस छत से झांकने की कोशिश करती थी और फॉरेस्ट के फ्लोर पर डांसिंग स्पॉट्स बनाती थी। ये फॉरेस्ट बहुत पुराना और बड़ा था। बहुत सारे क्रीचर्स अपनी लाइफ यहीं जीते थे, इस हरी भरी दुनिया में। ये पेड़ों और परछाइयों का एक यूनिवर्स था, लाइफ का एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम जो हमेशा मोशन में रहता था। हाई अप एक ऊंचे पेड़ की स्ट्रॉन्ग ब्रांच पर एक कौवा बैठा था। ये कौवा काला था, शाइनी फेदर्स के साथ। उसकी आंखें छोटी काली बीड्स जैसी थीं। वो नीचे की दुनिया को देख रहा था। इतनी ऊंचाई से फॉरेस्ट शांत लगता था। कौवे को अपनी ऊंची जगह पर सेफ महसूस हो रहा था। वो पेड़ के अपने छोटे से हिस्से का किंग था। ये कौवा एक ऑब्जर्वर था जो लाइफ को अनफोल्ड होते देख रहा था। वो फॉरेस्ट के डेली ड्रामा का एक हिस्सा था। एक छोटा पंखों वाला एक्टर एक जायंट स्टेज पर। अपनी स्ट्रॉन्ग काली चोंच में कौवे ने एक प्राइज पकड़ रखा था। वो रेड मीट का एक जूसी पीस था। शायद उसे ये किसी ह्यूमन विलेज के पास मिला था या शायद किसी दूसरे एनिमल ने इसे छोड़ दिया था। कौवा इस फाइंड से बहुत खुश था। ये मीट एक वंडरफुल मील था। उसने इसे केयरफुली पकड़ रखा था, गिराना नहीं चाहता था। ऐसे ट्रेजर्स रोज रोज नहीं मिलते। ये कौवे के दिन का एक सिग्निफिकेंट इवेंट था। एनर्जी का एक निवाला, सर्वाइवल के लिए वाइटल। कौवे को अच्छा लग रहा था, अपने डोमेन का सच्चा मास्टर। उसने लेफ्ट देखा, फिर राइट। कोई दूसरा बर्ड ज्यादा पास नहीं था। आसपास कोई इमीडिएट डेंजर नहीं लग रहा था। फॉरेस्ट की हवा स्टिल और क्वाइट थी। सिर्फ पत्तों की हल्की सरसराहट सुनाई दे रही थी। कौवा अपना मील एंजॉय करने के लिए रेडी था। गैप 2S। ये एक अनएक्सपेक्टेड एनकाउंटर से पहले का पीस का मोमेंट था, लेकिन यूनिवर्स के पास अक्सर सरप्राइजेस होते हैं। एक ऊंची ब्रांच पर बैठे क्लेवर बर्ड के लिए भी। नीचे फॉरेस्ट के सॉफ्ट फ्लोर पर एक लोमड़ी चल रही थी। इस लोमड़ी के फर का रंग आग जैसा था। उसकी पूंछ लंबी और बहुत बुशी थी। वो क्वाइट केयरफुल कदमों से चल रही थी। लोमड़ी एक हंटर थी, हमेशा अलर्ट। उसकी नाक सूंघ रही थी, हवा को स्मेल कर रही थी। उसके कान घूम रहे थे कोई भी साउंड सुनने के लिए। ये लोमड़ी अपने एनवायरनमेंट की मास्टर थी, वाइल्ड की जरूरतों से बना एक क्रीचर। वो झाड़ियों के बीच से एक शैडो की तरह निकल रही थी। लोमड़ी के पेट में चूहे कूद रहे थे। उसने कई घंटों से कुछ नहीं खाया था। भूख ने उसके कदम थोड़े स्लो कर दिए थे। उसे खाना ढूंढना था और जल्दी। फॉरेस्ट में पोटेंशियल मील्स भरे पड़े थे, लेकिन उन्हें पकड़ने के लिए स्किल और लक चाहिए था। लोमड़ी का दिमाग एक ही चीज पर फोकस्ड था, खाना। ये बायोलॉजिकल जरूरत उसके हर मूव को चला रही थी। इस दुनिया में सर्वाइवल अगला मील ढूंढने पर डिपेंड करता था। खाने से मिली एनर्जी ही सारी लाइफ को पावर देती है। सडनली लोमड़ी ने अपनी साइलेंट पेसिंग रोक दी। उसकी शार्प आंखों ने पेड़ों में ऊपर देखा। उसने ब्रांच पर काले कौवे को देखा। फिर उसकी नजर एक वंडरफुल चीज पर टिक गई। कौवे की चोंच में रेड मीट का पीस। लोमड़ी की भूख और तेज हो गई। वो मीट इनक्रेडिबली डिलीशियस लग रहा था। लोमड़ी को एग्जैक्टली यही चाहिए था, एक परफेक्ट टारगेट जो पहुंच में लग रहा था। उसे देखते ही एक फोकस्ड डिजायर जाग गया, लेकिन एक सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम सॉल्व करना था। कौवा ऊंचे पेड़ पर बहुत ऊपर था, मीट जमीन से बहुत दूर था। लोमड़ियां क्लेवर होती हैं, लेकिन वो उड़ नहीं सकती। वो ऊंचे चिकने पेड़ों पर चढ़ने के लिए नहीं बनी होती। लोमड़ी बस जंप करके उसे ग्रैब नहीं कर सकती थी। उसे एक डिफरेंट तरीका, एक स्मार्टर अप्रोच चाहिए था। उसके कनिंग दिमाग में एक प्लान बनने लगा। ये इंटेलेक्ट का चैलेंज था, सिर्फ स्ट्रेंथ का नहीं। यूनिवर्स अक्सर क्लेवर थिंकिंग को रिवॉर्ड करता है। लोमड़ी धीरे धीरे पेड़ के नीचे की तरफ गई। वो बैठ गई, कौवे को ऊपर देखते हुए। उसने अपना सबसे फ्रेंडली और इनोसेंट फेस बनाया। वो चाहती थी कि कौवा कंफर्टेबल फील करे। कोई सडन मूवमेंट नहीं, थ्रेट का कोई साइन नहीं। लोमड़ी ने अपना केयरफुली क्राफ्टेड परफॉर्मेंस शुरू किया। वो एक एक्टर थी जो अपने लाइंस डिलीवर करने वाली थी। अक्ल की लड़ाई के लिए स्टेज सेट था, प्रेडेटर और पोटेंशियल प्रे का एक डेलिकेट डांस। लेकिन ये शिकार वर्ड्स का इस्तेमाल करेगा, पंजों का नहीं। ओहो, गुड मॉर्निंग सबसे मैग्निफिसेंट कौवे, लोमड़ी ने आवाज लगाई। उसकी आवाज शहद जैसी स्मूथ थी। आज तुम कितने स्प्लेंडेड बर्ड लग रहे हो। तुम्हारे फेदर्स, वो कितनी इनक्रेडिबल ब्यूटी से चमक रहे हैं। वो पॉलिश्ड रात के पत्थरों से भी ज्यादा काले और ग्लॉसियर हैं। कौवा चौंक कर लोमड़ी को नीचे देखने लगा। उसे पहले कभी ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स नहीं मिले थे। लोमड़ी के शब्द एक जेंटल मेलोडी जैसे थे। तारीफ एक पावरफुल टूल हो सकती है, खासकर जब वो अनएक्सपेक्टेड और ग्रैंड हो। कौवे ने बहुत ध्यान से सुना। उसका सिर थोड़ा झुका हुआ था। उसने मीट को मजबूती से पकड़ा हुआ था, लेकिन उसकी क्यूरियोसिटी जाग गई थी।
लोमड़ी ने ये देखा और अपनी मीठी बातें जारी रखी। मैंने बहुत सारे फॉरेस्ट में ट्रैवल किया है, दूर दूर तक। मैंने हर तरह के काउंटलेस बर्ड्स देखे हैं, लेकिन मुझे कहना पड़ेगा, तुम सबसे ब्यूटीफुल बर्ड हो जिसे मैंने आज तक देखा है। तुम्हारी एलिगेंस इस पूरी हरी दुनिया में अनमैच्ड है। कॉय को थोड़ा प्राउड फील होने लगा। ये शब्द उसके छोटे से बर्ड हार्ट को गरमा रहे थे। चापलूसी सच में अक्ल पर पर्दा डाल सकती है, लेकिन तुम्हारी ब्यूटी ही तुम्हारा एकमात्र गिफ्ट नहीं है, मैंने सुना है, लोमड़ी ने आगे कहा। उसकी आवाज अब और भी सॉफ्ट और ज्यादा परसुएसिव थी। फॉरेस्ट के वाइज क्रीचर्स कहानियां सुनाते हैं। वो कहते हैं तुम्हारी आवाज तुम्हारे लुक से भी ज्यादा वंडरफुल है। वो दावा करते हैं कि ये किसी भी म्यूजिक से ज्यादा मीठी है। क्या ये सच है? ओ रिमार्केबल कॉय, मैं कब से तुम्हें गाते हुए सुनने के लिए तरस रहा हूं। क्या तुम मुझे बस एक छोटा सा गाना सुनाकर ऑनर करोगे? लोमड़ी ने होपफुल एडमायरिंग आंखों से ऊपर देखा। जाल केयरफुली बिछाया जा रहा था। कॉय के ऊपर प्राइड की एक बड़ी लहर सी आ गई। किसी ने भी पहले उसकी आवाज की तारीफ नहीं की थी। यूजुअली दूसरे बस कांव कांव कहते थे। लोमड़ी के शब्दों से उसका दिल बाग बाग हो गया। उसे सच में यकीन हो गया कि उसकी आवाज वंडरफुल होगी। वो लोमड़ी को दिखाना चाहता था, उसे सही साबित करना चाहता था। इस डिजायर ने उसकी कॉशन को दबा दिया। मीट का ख्याल सेकेंडरी हो गया। प्राइड बहुत डिस्ट्रैक्टिंग इमोशन हो सकता है। ये किसी को इंपॉर्टेंट चीजें भुला सकता है। कॉय ने डिसाइड किया कि उसे लोमड़ी के लिए गाना ही होगा। वो अपना सबसे ब्यूटीफुल, सबसे लाउडेस्ट गाना गाएगा। वो चाहता था कि लोमड़ी अमेज्ड हो जाए। वो चाहता था कि फॉरेस्ट उसकी ग्लोरियस आवाज सुने। उसने अपनी छाती फुला ली, बहुत इंपॉर्टेंट फील करते हुए। वो अपनी चोंच में रखे टेस्टी मीट के बारे में पूरी तरह भूल गया। प्रेज का एंटिसिपेशन बहुत स्ट्रांग था। उसने अपना वोकल मास्टरपीस दिखाने की तैयारी की। वैनिटी का एक पल जिसके कॉन्सिक्वेंसेस का अंदाजा नहीं था। फिजिक्स के लॉज हमेशा काम करते हैं। कॉय ने एक बहुत गहरी सांस ली। उसने अपना सिर पीछे किया, ग्रैंड परफॉर्मेंस के लिए रेडी। फिर उसने अपनी चोंच जितनी चौड़ी हो सकती थी उतनी खोली। कांव कांव कांव, उसने अपनी पूरी ताकत से गाया। ये एक लाउड साउंड था जो हल्का सा एको कर रहा था। कॉय के लिए ये एक मैग्निफिसेंट कॉन्सर्ट था। उसे यकीन था कि लोमड़ी इंप्रेस्ड होगी। उसने उस गाने में अपनी पूरी एफर्ट डाल दी। उसके न्यू फाउंड कॉन्फिडेंस का एक वोकल एक्सप्रेशन। लेकिन खुली चोंच मीट को पकड़कर नहीं रख सकती। जैसे ही कॉय ने अपना लाउड प्राउड गाना गाया, मीट गिर गया। नीचे 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 वो ऊंची ब्रांच से लुढ़क गया। वो सीधा फॉरेस्ट फ्लोर की तरफ गिरा। क्लेवर लोमड़ी इसी एग्जैक्ट मोमेंट का इंतजार कर रही थी। उसकी आंखें उस प्रीशियस निवाले से कभी हटी नहीं थी। बिजली की तेजी से लोमड़ी कूदी। उसने हवा में से मीट को नीटली लपक लिया। थैंक यू प्यारे कॉय, लोमड़ी ने मुंह भरकर कहा। तुम्हारा गाना लवली था और ये मील भी। गैप 2S। फिर वो खुशी खुशी भाग गया, फूलिश कॉय को सिर्फ उसके गाने के साथ छोड़कर। उस दिन कॉय ने सीखा, ज्यादा चापलूसी से सावधान रहो, क्योंकि क्लेवरनेस अक्सर एक चार्मिंग भेस में आती है। इंटरैक्शंस का यूनिवर्स कॉम्प्लेक्स होता है।